हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 और लेटर फ्रॉम शिमला के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों एक छोटी लड़की अपनी दोस्त को एक लेटर लिखती है जिसमें कि वो एक अपनी नई जगह पर रह रही है उसके बारे में बताती है और उसमें अपने लेटर में वहाँ के बारे में सब चीज़ें विस्तार से बताती हैं। तो तनीषा और जैनी दोनों स्कूल के दोस्त थे और वो जो थे मुंबई में रह रहे थे और तनीषा के फादर जो थे वो भारतीय सेना में थे और उनको हिमाचल प्रदेश के शिमला में पोस्टिंग मिल जाती है, जॉब के लिए भेज जाना पड़ता है। तो तनीषा की जो परिवार होते हैं अब वहाँ पर एकदम ही शांत हिल स्टेशन है शिमला और वो एकदम भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर शहर है। तो तनीषा जो अब तक एक बहुत ही बड़े और चेयरफुल गर्ल थी, लड़की थी, उसमें क्या था, जानवरों के प्रति भी उसमें प्यार था, भावना थी। स्कूल में वो लगातार अपने जो स्कूल के बच्चे थे, मतलब वो जो अपने स्कूल में लगातार टॉम बॉय हैबिट्स क्या होती है, मतलब लड़कियों में जो बोल्डनेस होती है, लड़कों के समानता करने की, उस तरह की आदतों वाली वो लड़की थी। इसकी वजह से वो हमेशा परेशानी का सामना उसको करना पड़ता था। तो स्कूल के सारे बच्चे जो थे वो उसको पसंद करते थे और जब वो चली गई तो सब उसको याद करने लगे। लेकिन जैनी उसको सबसे ज़्यादा मिस करती थी क्योंकि जैनी तनीषा की एकदम एकदम अपोजिट थी और एकदम शांत गर्ल थी। तो फिर जब वो, क्योंकि वो दोनों लड़कियां एकदम खास दोस्त थी, एकदम बेस्ट फ्रेंड थी, बॉसम फ्रेंड्स मतलब बेस्ट फ्रेंड थी। तो तनीषा ने उसको वादा किया था जैनी को कि जब वो अपने नई जगह पर चली जाएगी घर पे तो उसको टच में रहेगी, उसके साथ बातचीत करती रहेगी। और वो 6 महीने बाद फाइनली जैनी को एक लेटर मिला जिसमें कि उसका शिमला का एड्रेस लिखा हुआ था और लिखा था कि जैनी हेलो, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें भूल गई, लेकिन मुझे याद है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तो फिर वो अपनी उन सब घटनाओं के बारे में लिखती है जो सब वहाँ से आने के बाद उसके साथ हुई। उसने कहा कि शायद तुम यू वुड नॉट बी सो अपसेट, तुम इतना परेशान नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि जब हम वहाँ से, मैंने मुंबई से छोड़ा था तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। शिमला में भी बारिश हो रही थी ठीक उसी तरह से, और बारिश पूरे महीने बारिश ही चलती रही। तो शिमला में कोई भी अपने व्हीकल्स नहीं चला सकता सड़कों पर जब बारिश होती है, क्योंकि मुझे और इसको स्कूल बारिश में पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि उसके जो मुंबई के जो बरसात के जूते थे उसकी कोई वो नहीं पहन पाती थी, क्योंकि यहाँ पर मोटे सोल वाले, मोटे तलवे वाले जूते पहनने पड़ते थे, उसको ख़रीदने पड़े, जो कि बरसाती सड़कों पर जो स्लोप वाली सड़कें होती हैं उसमें फिसलने से बचाते हैं। तो अब लेकिन यहाँ के जो स्कूल हैं वो उसमें दूसरी अच्छी चीज़ें हैं कि ये 9:30 बजे शुरू नहीं होते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है जो 5 कमरों का है। मुंबई के बड़े बड़े स्कूलों की तरह नहीं है, जो कि मुंबई का स्कूल बहुत बड़ा था। मिस्टर सिन्हा जो है वो हमारे हेडमास्टर हैं, वो बहुत ही लंबे हैं, टकले हैं और चश्मा पहनते हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर हैं, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं हैं। तो जस्ट कल्पना करो कि वो एक उसकी सबसे बड़ी क्लास में है उस स्कूल की। तो जो क्यूरियस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि स्कूल के जो बच्चों के बात करने का तरीका है वो भी के बारे में है। तो शुरुआत में क्या हुआ, उसको वहाँ की जो कुछ वो बोलते थे समझ में नहीं आता था और वो अलग अलग एसेंट, यानी कि उनके जो शब्द बोलने के जो तरीका था इंग्लिश बोलने का वो एकदम अलग था और वो सब उस पर हंसते थे। जब वो अपना कुछ बोलती थी तो सब उस पर हंसते थे, तो लोग उसका मजाक बनाते थे। तो एक लड़के ने उससे पूछा कि वो इस तरह इंग्लिश एकदम अलग तरह से क्यों बोलती है। फिर उसने बताया कि मुंबई में इसी तरह से बोला जाता है। तो ऐसा सुनकर दूसरे बच्चे को भी उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई कि मुंबई में और क्या क्या चीज़ किस तरह से करते। तो इस तरह से उनकी एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। अब जो वहाँ के टीचर्स थे वो वाकई में बहुत अच्छे थे, वो उसको माय डियर कह के बुलाते थे, ऐसे नहीं जैसे कि मुंबई में बोलते हैं उससे अलग। तो वो उसको स्ट्रॉन्ग और मतलब बोलने के नए नए टंग्स के बारे में बताते थे कि किस तरह से अक्षरों को प्रोनाउंस करते हैं। तो लड़कियां भी मतलब राउंडर्स खेलती थी वहाँ पर, उसकी बहुत शौकीन थी। तो उसको वो मतलब बोलती थी कि इसको देखो, ये भी एक बहुत मज़ेदार गेम है। तो धीरे धीरे वो उसको उसका, क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम तेज़ भागती थी वो लड़कियाँ, और उसको महसूस हुआ कि राउंडर जो गेम है वो उसके बस का गेम नहीं है। इसलिए उसने टीचर से पूछा कि वो इसकी जगह पर क्रिकेट खेल सकती है क्या लड़कों के साथ। लेकिन वो एकदम
डम मतलब एकदम शॉक्ड रह गए इसके बारे में। उन्होंने कहा कि एक टॉम बॉय की तरह बातें मत करो और राउंडर खेलने के लिए संघर्ष करो, मतलब उसके कोई खेलने सीखने की कोशिश करो। तो अब वो बताना चाहती है कि उसका जो नया छोटे से घर के बारे में है कि वो एक हरी सी पहाड़ी के ऊपर है, 4 कमरे हैं, 4 मकान हैं उस क्लस्टर में, और उसका जो क्लस्टर मकान है वो एकदम बीच में है, और उसमें एक कंफर्टेबल छोटा सा बेडरूम है उसके ऊपर। सन जो सूरज निकलता है तो सुबह सुबह उसके यहाँ धूप आती है, और वो धूप में आधा घंटा खड़ी होती है स्कूल जाने से पहले, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए। तो जो वहाँ का खाना है वो बिल्कुल अलग है, पंजाबी फूड है वहाँ पर, जो कि हिमाचल के घरों में ज़्यादातर बनाया जाता है, कि उसमें बहुत सारा घी होता है, लाल मिर्ची होती है खाने की चीज़ों में। खाना थोड़ा हैवी होता है लेकिन टेस्टी भी होता है। तो ठीक है, उसने अब अपने बारे में बहुत कुछ लिख दिया था, अब तुम्हारी बारी है लिखने की। मुझे ये लिखना मत भूलना कि निशा, जेने, रितिका वो सब अब आजकल क्या कर रहे हैं, और मुझे ये भी बताना कि जो तुम्हारे प्यारे प्यारे पेट हैं, पप्पी, सैंडी, वो सब क्या कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि वो सब मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, और वो घर के सब जनों को उनका प्यार भेजती है और लिखती है अपने को, मिस यू हीप्स ऑफ लव, यानी कि बहुत सारा प्यार, तुम्हारी फ्रेंड तनीषा। तो इस तरह से वो अपने लेटर को फिनिश करती है। तो फिर जेनी जल्दी जल्दी टेबल पर जाती है और लैंप का स्विच ऑन करती है, और एक कागज़ का टुकड़ा लेती है, पेन लेती है, और अपना लेटर लिखना शुरू कर देती है कि डियर तनीषा आई जस्ट रीड, इस तरह से करके वो अपना लेटर लिखना शुरू कर देती है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से तनीषा ने अपना शिमला से लेटर लिखा अपनी फ्रेंड को, और किस तरह से उसे अपने नई जगह के बारे में, नए घर, नए स्कूल के बारे में उसको डिस्क्राइब किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।